आदरणीय समाज के बंधुओं, आज जो मैं कहने जा रहा हूं वह आपको पूरी तरह से सुन लेना चाहिए और न केवल सुन लेना चाहिए बल्कि दिमाग में उतार लेना चाहिए। आज दारा सिंह प्रजापति के द्वारा जो साइकिल संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है वह केवल दारा सिंह प्रजापति की जिम्मेदारी नहीं है, वह तमाम उन लोगों की जिम्मेदारी है जो इस समाज में जागे हुए लोग हैं, जो इस समाज को चलाना चाहते हैं, जो इस समाज की भागीदारी लेना चाहते हैं। आज देश में स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि आज किताब से ज्यादा धर्म पर ध्यान दिया जा रहा है, यानी आपको मानसिक गुलाम बनाने का पूरा षड्यंत्र तैयार है जो आप समझ नहीं सकते, और जब तक आप समझोगे तब तक आप गुलामी के उस मंजर में पहुंच जाएंगे। यही कारण है कि आज हमें जरूरत पड़ रही है साइकिल संकल्प यात्रा की। यही जरूरत है कि हमें आज दिल्ली तक पैदल मार्च निकालना पड़ रहा है। यही जरूरत है, आने वाली 27 फरवरी को दारा सिंह प्रजापति ने यह आह्वान कर दिया कि हमें साइकिल संकल्प यात्रा निकालेंगे और सरकार को बताएंगे आखिर समाज पर होने वाले अत्याचार पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैनपुरी में 5-5 लोगों को केरोसिन डाल करके जला दिया जाता है, लेकिन समाज के लोगों की और समाज के उन नुमाइंदों की जो सत्ता में बैठे हुए होते हैं उन पर जू तक नहीं रेंगती और न ही उनको न्याय मिल पाता। यही नहीं होता, कन्हैया प्रजापति नाम के एक युवक को कुछ लोग अपने घर बुला करके उसकी हत्या कर देते हैं, लेकिन उस पर आज भी आवाज नहीं उठती। बात यहीं तक नहीं रुकती। रुपेश प्रजापति नाम के एक युवक को, जिसे भले उसमें गोमती थाने में फांसी दे दी जाती है पुलिस कर्मियों के द्वारा, लेकिन वह वहीं ठंडे बस्ते में दबकर रह जाती है। यही नहीं, वह रुपेश प्रजापति केवल प्रजापति समाज का ही बेटा नहीं था बल्कि किसानों के आंदोलन से भी जुड़ा हुआ था। बात यहीं तक खत्म हो जाती तो कोई बात नहीं थी, बात और भी आगे बढ़ती गई। समाज की बेटियों की सरेआम आबरू लुटती रही, लेकिन समाज के वे नुमाइंदे जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, जिनके हाथों में सत्ता की चाबी तो थमा दी है लेकिन उसका प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं हुआ। यही कारण है कि दारा सिंह प्रजापति ने एक बार फिर से साइकिल संकल्प यात्रा का आह्वान किया है 27 फरवरी को। यह संकल्प यात्रा हरिद्वार से चलेगी और हरिद्वार से चल करके सीधे दिल्ली पहुंचेगी, और समाज के वे लोग जो जिंदा लोग हैं, जो समाज की बात को कहना चाहते हैं और जो इस समाज को जगाना चाहते हैं, उन लोगों के से लगातार आह्वान किया जा रहा है। उन लोगों के लिए यह गोष्ठी की जा रही है, उन लोगों को बताया जा रहा है कि आज भी अगर आप नहीं जागे तो लोकसभा में तो छोड़िए, आप गांव में मेंबर बनने लायक नहीं रहेंगे। जब तक आपकी आवाज उस न्यायालय तक नहीं पहुंच जाती जहां निर्णय होते हैं, जब तक आपका बेटा और बेटी उस जगह नहीं पहुंच जाते जहां 90 सेक्रेटरी बैठ करके पूरे देश का फैसला कर देते हैं, जहां विधानसभा में जोर शोर से आवाज उठा करके आपकी आवाज को दबा दिया जाता है, जहां समाज के लिए एक ऐसी लोबी तैयार की जाती है पिछड़े वर्ग के लिए, पूरे पिछड़े वर्ग के, प्रजापति समाज को छोड़ ही दीजिए, पूरे पिछड़े वर्ग के लिए एक ऐसी लोबी तैयार की जाती है कि वो किताब और पेन छोड़ करके हाथ में झंडा लेकर के राम मंदिर की ओर चल देता है, और उसे पता ही नहीं क्या तेरी सत्ता में भागीदारी है, क्या तेरी कहीं पर आईएएस और पीसीएस अधिकारी तुम्हारे कितने हैं और तुम किस जगह पर आते हो। यदि आपको आरक्षण की बात कही जाए तो आप कहने लगते हैं ये आरक्षण की बैसाखी है। यदि आरक्षण ना होता तो मैं कहता हूं कि आप यहां तक भी नहीं पहुंच पाते। आज आरक्षण की ही देन है जो आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये वे लोग तो चाहते ही यही है कि इन लोगों के मन में एक बात डाल दो, छोटी जात और बड़ी जात। आरक्षण से कोई छोटी जात और बड़ी जात नहीं होती। आरक्षण तो सवर्णों को भी 10% दिया गया है। आज कर्पूरी ठाकुर को, जिसको भारत रत्न सौंपा गया, कल तक रणवीर सेना इन्हीं के विपक्ष में खड़ी हुई नजर आ रही थी, आरएसएस इन्हीं के विपक्ष में खड़ा हुआ नजर आ रहा था। किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं आप? वह हिंदू राष्ट्र
जिसे कुम्हार को बर्तन बनाकर केवल मिट्टी के बर्तन देने का अधिकार होता था, केवल उसकी संतान आगे मिट्टी के बर्तन ही बना सकती थी, जिसे पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, जिसने मिट्टी का बर्तन घर में रख दिया तो हाथ लगाने का अधिकार नहीं होता था। जिस प्रजापति समाज की आप बात करते हैं, जिसके इतिहास के पन्ने को एक एक करके फाड़ा गया, क्या इसी दिन के लिए रामचंद्र विद्यार्थी शहीद हुए थे? क्या रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति समाज के देवरिया जिले में रहने वाले आखिर शहीद हो गए थे क्योंकि वे ये नहीं चाहते थे एक दिन आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी, आपको सामाजिक आजादी नहीं मिलेगी। इस आजादी को दिलाने के लिए रामचंद्र विद्यार्थी ने गोली खाई थी। रत्नप्पा कुम्हार ने भारत के संविधान पर यूं साइन नहीं किए थे कि इस संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएगी, इस संविधान में उनकी विचारधारा को खत्म कर दिया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यूं ही भारतीय संविधान को नहीं लिखा। आज संविधान को खत्म करने की जो गहरी साजिश हो रही है, जिसमें समाज के लोगों को बरगलाया जा रहा है और उसके लिए बाकायदा एक टीम खड़ी कर दी है। आज बात है वैचारिक की। यदि मुझे कोई कहे कि आप सत्ता चुनेंगे या वैचारिक, तो मैं वैचारिक प्रखरता को चुनूंगा और उस वैचारिक प्रखरता को आपके सामने तब तक भरता रहूंगा, तब तक रखता रहूंगा जब तक आप जाग नहीं जाते। आज समाज की दुर्दशा और दशा को देख लीजिए, आप सोच कर देखिए, आपके समाज के कितने आईएएस है, कितने एमबीबीएस डॉक्टर है और कितने आपके हॉस्पिटल है। आप किस शिक्षा की बात करते हैं? उस शिक्षा से लगातार आपको दूर किया जा रहा है। जेएनयू में आपको सिखाया जाता है वहां राष्ट्रद्रोही बनते हैं, वहां देशद्रोही बनते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि जेएनयू में आपके पहुंचने नहीं दिया जाता। वहां रिलैक्सो का शूज हाउस खोल दिया है क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसमें 10 लाख रुपए प्रति वर्ष आपको देना होगा और उस 10 लाख प्रति वर्ष के देने की ताकत शायद आपके अंदर नहीं होगी और उस समय आप रोएंगे, आप देखेंगे और आप सोचेंगे। आज भी समझ जाओ समाज के युवाओं, यदि आप आज भी नहीं जागे, आज भी इकट्ठा नहीं हुए, आज भी संकल्प नहीं लिया, तो कल आपकी यह दुर्दशा होगी। आने वाली नस्लों को फिर से गुलाम बनाने का जो एजेंडा चलाया जा रहा है उसे न आप समझ सकते हैं और न आपकी आने वाली नस्लें समझेंगी। फिर एक बार यह देश गुलाम हो जाएगा। और आज जिस तरह से बाबाओं की एक लाइन लगी हुई है, हम प्रतिदिन व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और फेसबुक पर डालते हैं। व्हाट्सएप पर तमाम बागेश्वर बाबा, चिमटे वाले बाबा, कंप्यूटर वाले बाबा। आप क्यों नहीं समझते कि इस दुनिया में केवल इस भारत में एक ही बाबा है, वो है बाबा साहब, जिसने आपको संविधान लिख कर दिया, जिसने अपनी राजसत्ता को केवल इस दलितों, पिछड़ों और आदिवासी अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए त्याग दिया। आज महिलाओं को जो शक्ति देने का काम किया है वो भारतीय संविधान है। उसको पढ़ना सीख लो, अपने अधिकारों को सीख लो। जब तक आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, जब तक आपको अधिकारों का पता नहीं होगा, तब तक आप यूं ही भटकते रहोगे। आज जिन लोगों ने संविधान को पढ़ लिया है, जिन्होंने कानून को सीख लिया है, मैं उन सन्न लोगों को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। यही तो दिक्कत है, यहीं पर तो आकर के मात खा जाते हैं वे लोग। वे चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? जिसमें जाति पातियों का एक बड़ा अंबार हो। एक बार प्रधानमंत्री लाल किले से क्यों नहीं बोल देते, जैसे राम मंदिर को बोले थे कि आज से जाति पाति खत्म, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में शादी कर सकता है। लेकिन वहां पर तो कहा जाता है ये जातियां तो विवाह के लिए बनाई है, बाकी तमाम लोग हिंदू है। यदि तमाम लोग हिंदू होते तो मैं समझता हूं कि आज भगवान राम के मंदिर के नाम पर एक ही जाति अपना प्रतिनिधित्व न करती। आज उन लोगों को भी समिति में लिया जाता जो पिछड़े हैं, आज उन लोगों को भी लिया जाता जो दलित है, उन लोगों को भी लिया जाता जो आदिवासी है। लेकिन वहां पहुंचने का अधिकार दलितों और आदिवासी को तो है ही नहीं। जहां देश में राष्ट्रपति मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, तो उस देश में आप हिंदुत्व की कल्पना कैसे करते हैं? आज जहां आज भी आदिवासी के घर का पानी नहीं पी सकते, जहां पर एक
प्रजापति समाज के युवा को पैदल बिना जूतों के चलने पर मजबूर किया जाता है मध्य प्रदेश में, जहां ललितपुर जिले में आज भी समाज के उन लोगों को बिना जूतों के बाहर से गुजारा जाता है। वहां की हालत आप देखिए। आप जहां रहते हैं उसे छोड़ दीजिए, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आपको यह जान लेना जरूरी है इस देश के हालात कुछ इस तरह बिगाड़े जा रहे हैं। यहां एक लंबी फहरिस्त लग गई है, जहां तरह तरह के बाबा, जटा वाले बाबा, लंबूदर बाबा, खड़े होने वाले बाबा, चिमटे वाले बाबा, लगातार एक कतार खड़ी हो रही है। आज 99% लोग, कोई खाटू श्याम की बात करता है, कोई बागेश्वर धाम की बात करता है और बागेश्वर के चरणों में अपना शीश नवा देता है। आखिर है क्या वहां पर? आपने कभी सोचा है? आपने कभी किताब उठाई है? आप किताब पढ़िए, आप पढ़िए कानून को, आप पढ़िए इस देश में किस तरह से आने वाली नस्लों को खराब करने का काम किया जा रहा है। कुल 20,000 लोग इस देश में, 20% लोग इस देश को बर्बाद करने पर खड़े हो गए हैं। उनके हाथों में लाठी और डंडे थमा दिए हैं। उनके लिए आईटी सेल बनाई जा रही है, जो आपके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें परोस रहे हैं जिससे आप प्रभावित होकर के उन्हें शेयर करते हैं। लेकिन समझदारी इसी में है कि आपको आज शिक्षा की जरूरत है। आपको उन यूनिवर्सिटी में आप पढ़ ही नहीं सकते जिसकी एक साल की फीस 10 लाख से 15 लाख है। यदि आपको आगे बढ़ना है, आपको पढ़ना है, तो आप इस अपने हाथ में कलम और पेन ले लीजिए। अपने सिरहाने आपको दिया रखने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है पेन और कलम की, जो आपके पास होना चाहिए, आपके सिरहाने रखा होना चाहिए। साथियों, आपसे निवेदन है 27 फरवरी को इस साइकिल संकल्प यात्रा में अधिक से अधिक लोग इसका प्रचार करें और आगे बढ़े। और बढ़ते हुए 6 दिन के लिए आप एक बार अपना तमाम काम छोड़ दे, तमाम बातें छोड़ दे। यदि आप समाज को एक साल में 6 दिन नहीं दे सकते तो मैं समझता हूं आप समाज के है ही नहीं। आपको एक दिन के लिए भी यदि आप जाते हैं तो यह आपका बड़ा सहयोग होगा, लेकिन 6 दिन तक इसमें जुड़ करके एक आयाम बना दीजिए और तमाम 6 दिन तक लोग चलते जाएंगे और यह मशाल जलती जाएगी, कारवां बढ़ता जाएगा और फिर सरकार को आखिर झुकना पड़ेगा, आखिर आपकी बात माननी पड़ेगी। आपके भी एमपी होंगे, आपके भी एमएलए होंगे, आपके भी वे 90 सेक्रेटरी में से एक सेक्रेटरी होगा जो आपके भाग्य का फैसला लिखेगा। आपके भी जिलाधिकारी बनेंगे, आपके भी डीएम एसडीएम बनेंगे, लेकिन आपको अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। उन लोगों से किनारा करना होगा जो सत्ता से जुड़े हैं, उन लोगों के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा जिनकी वैचारिक प्रखरता है।